जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्लियरिटी आ चुकी है, डिसीजन ले लिया है या फिर डिसीजन लेने वाले हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर फंसे हुए थे किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, बहुत दुखी थे ये, कंफ्यूज थे ये। ओके, किसी ने इनको फंसा दिया था, किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया था। बट नाउ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है, जैसे चाबी मिल गई है इस मुसीबत से निकलने की, या फिर कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है, या फिर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है जो ये बहुत टाइम से ले नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड दो ही साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें फायर साइन एंड वाटर साइन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 1, 2, 5, 13, 1, 7, 16। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट है। 11 आपको दिख सकता है, 77 आपको दिख सकता है एंड 2, 13 मतलब 4। चलिए बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस आ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। आप दोनों पावर कपल हो सकते हैं, आप दोनों एक ही जैसे हैं बिल्कुल, या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत कायदे से पहचान चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। 2, 5, 7 कार्ड निकाल लेते हैं थोड़े से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, हाई प्रीस्टेस क्यों है, 10 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैप किया है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी सारे दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आपके साथ क्या दिक्कत है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ऊपर से अपने आप को नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप एम्प्टी फील कर रहे हैं। 9, 5, 14 की एनर्जी है, मतलब कि टेम्परेंस की एनर्जी। डिटैच, आप अपने आप को डिटैच दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं। 10 to 12 से आपके पार्टनर भी हैंग्ड मैन की कंडीशन में हैं। देखिए, ना आप खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं इस कंडीशन में। ओके, एंड यहाँ पे 10, 9, 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर यस आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। तो यूनिवर्स, डेथ की एनर्जी क्यों आई है? 5 ऑफ पेंटिकल, इनको बिट्रेयल जैसा फील हो रहा है, या फिर इनकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा मुरझा चुके हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, नेगेटिव हैं, डिप्रेस हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप लिया भी, तभी भी वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। 10, 9, 19, 5, 24, 24 का मतलब हो गया 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओके, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि वैसे भी आप लोगों की एनर्जी तो वैसे भी पावर कपल की आई हुई है। तो या तो मुझे आप लोग लवर्स ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, कि जैसे आप लोग लवर्स हैं, बहुत कम लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2, 5, 7, 7 एंड 13 हो गया 20, डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। यस, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं। आप दोनों लोग, ये जो भी हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, एंड आप दोनों लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दोनों लोग बहुत बुरा फंसे हुए हैं। यस, 10 to 12, 9 एंड 5, 14, 14 एंड 12 हुआ 26, मतलब 8 की एनर्जी। स्ट्रेंथ, किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची है, हिम्मत की दिक्कत हो सकती है, स्ट्रेंथ नहीं है किसी के पास। 8, 5, 13 फिर से डेथ की एनर्जी आ गई है। तो भाई मुझे दिख रहा है मे बी ये कोई साइकिल ऐसा चल रहा हो सकता है जो काफ़ी टाइम से चलता जा रहा है। मे बी हर बार आपके पार्टनर ने आपको मनाया है, एंड अब आपके पार्टनर इस चीज़ से टायर्ड हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि हर बार जैसे एक ही पर्सन के साइड से हर बार एफर्ट किया गया है, एंड अब आपके पार्टनर एफर्ट नहीं करना चाहते हैं।
अब ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से किया जाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है 9 5 14 से, 14 का मतलब टेम्परेंस की एनर्जी। आप डिटैच हो गए हैं इस चीज़ से, आपका भी डिटैचमेंट दिखाई पड़ रहा है। मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है। जैसे ना आप खुश हैं ना वो खुश हैं, सब कुछ लटका हुआ है, सब कुछ स्टक है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो भाई यहाँ पे आप हायरोफेंट हैं, टीचर्स हो सकते हैं आप लोग, आपका नेम फेम है काफ़ी ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियली आप फेमस व्यक्ति हैं। 9 5 14 से मुझे टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब आप लोग काफ़ी अवेकेंड हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। क्वीन ऑफ वैंड, अपनी अथॉरिटी को आप इम्पोर्टेंट मानते हैं, थोड़ा सा ईगो भी आपके अंदर हो सकता है इस बात का कि आपने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन देखिए, ईगो थोड़ा सा गलत पड़ जाता है ना, जैसे अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही फीलिंग है कि मैंने भी गलत काम नहीं किया, तो फिर हमेशा मैं ही क्यों झुकूं। अब ये तो कोई भी सोच सकता है कि हर इंसान को वो इंसान सही लगता है। ओके, तो यहाँ पे ये दिक्कत मुझे दिख रही है कि जैसे आप इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा प्राउड में हो सकते हैं कि मैं कभी गलत नहीं करती या करता किसी के साथ, लेकिन आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है कि वो भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, उन्होंने आपके साथ क्या गलत कर दिया। ओके, देखिए आपके पास ये 9 कप है एंड ये 10 कप है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो आपको मिला है ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कुछ इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, एंड अगर ये आप लोगों के इशू नहीं है तो कुछ ब्लैक मैजिक जैसी कंडीशन भी दिख रही है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस एंड जॉब में कोई हो सकती है थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जिसकी नज़र लग रही है आप लोगों को। क्वीन ऑफ वैंड कोई ऐसी है जिसकी नज़र लग गई है आप लोगों के रिलेशनशिप में। 9 5 14 एंड 1 15 डेविल की एनर्जी आ गई है, तो कन्फर्म है यहाँ पर किसी की नज़र है आप लोगों के ऊपर, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है जिस वजह से आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आई हुई हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल। मे बी आप फाइनेंशियली भी काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको उसके फ्रूट नहीं मिल रहे हैं। या 7 5 12 12 1 13, डेथ की एनर्जी फिर से आ गई है, 3 टाइम डेथ की एनर्जी। तो यहाँ पे कोई तो आपके पीछे पड़ गया है बिल्कुल हाथ धो करके, जैसे वो सब कुछ आपका डिस्ट्रॉय कर डालना चाहता है। कोई चाहता है कि आपका शादी अगर हो चुकी है तो डिवोर्स हो जाए, अगर आप लोग लवर्स हैं तो आप लोग कभी मिल ना पाएँ, अगर आप बिजनेस जॉब करते हैं तो वो सब सफाचट हो जाए, मतलब जैसे बहुत बुरी सिचुएशन है। अब देखिए एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि अगर आप हायरोफेंट हैं, आपका पार्टनर हाई प्रीस्टस है, अनकंडीशनल लव आपके पास है, तो लोगों के पास जरा सा होता है तब तो लोग जेलस हो जाते हैं। तो आपके पास अगर अच्छी चीज़ें हैं तो जेलसी भी किसी के अंदर होगी जिसके पास आपके जैसा पार्टनर नहीं है, जिसके पास आपके जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पे किसी की जेलसी दिखाई पड़ रही है। तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्या बल्कि इस पर्सन से आपको पूरा का पूरा बच के रहने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए, ये पेज की एनर्जी में, मतलब ये अपनी तरफ से झुकने को तैयार हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। एंड यहाँ पर जैसे इमोशन 8 ऑफ कप, मतलब ये डिसअपॉइंट होके चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी क्लीन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सब जगह ब्लैक एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है या फिर कोई ब्लैक मैजिक था उसका असर ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8 10 18 मून की एनर्जी है, 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। यस 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं, इस स्टकनेस को तोड़ रहे हैं, जैसे चुप्पी छाई हुई थी आप लोगों के बीच में, तो ये चुप्पी ख़त्म कर रहे हैं कि चलो जो भी हुआ उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। या फिर मतलब अगर फाइट चल रही है तो थोड़ा बहुत बोलचाल ही शुरू हो जाए। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तब तो मान के चलिए कि किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं ख़त्म है, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी मुझे
एक शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है, तो मुझे दिख रहा है ये नेगेटिविटी हट रही है। 8 एंड 16 कितना हुआ, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर ये अड़ियल हैं तो फिर आप भी अड़े हुए हैं, आप भी मानने को तैयार नहीं हैं। एंड वही चीज़ आ जाती है, जब दोनों एक ही जैसे हैं तो फिर किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। एंड आपके पार्टनर जैसे, यस मुझे दिख रहा है ये आपके लिए शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन इनको रिजल्ट कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। यस देखें, डॉटर ऑफ कप। डॉटर ऑफ कप का मतलब ये है कि जैसे आपकी उदासी इनसे देखी नहीं जा रही है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा प्राउड में दिखाई पड़ रहे हैं, ईगो में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आप अभी भी कंप्रोमाइज़ के मूड में हैं नहीं। यस 9 5 14 में भी आपको पहले से पता था कि आपके पार्टनर को ही झुकना पड़ेगा, जैसे आपने बिल्कुल ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी अट्रैक्ट हैं, काफ़ी इम्प्रेस हैं। ओके 9 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर बहुत लेट नाइट जैसे जगते रहे हैं। कोई फाइट हुई थी, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आई थी। कोई फाइट होने के बाद जैसे आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का, जो इन्होंने आपसे कहा था, कुछ ऐसा बोल दिया जिसका रिग्रेट हुआ है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ पे देखिए 10 9 19 सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, अनकंडीशनल लव की एनर्जी। भाई मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। 9 1 10 में भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो काफ़ी बार आ चुकी है। कुछ कार्मिक सिचुएशन या फिर कोई कार्मिक, किसी थर्ड पार्टी, किसी पर्सन ने कुछ ऐसी नेगेटिविटी कर रखी है जिसकी वजह से सिचुएशन अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। 9 1 10 5 15 डेविल की एनर्जी। 15 एंड 13 हो गया 28 10 की एनर्जी, कंप्लीशन। तो भाई यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इस वजह से बार बार झुक जाते हैं। मे बी आप ये सोचते हो कि आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया, आपके पार्टनर को फिर से झुकना पड़ा, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ लव की वजह से झुकते हैं, वरना झुकने वालों में से ये है नहीं। लेकिन ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत तोड़ देती है, बहुत दुखी कर देती है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप इनके प्यार को समझें, ना कि आप ईगो दिखाएं। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, यूनिवर्स गाइड कीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए इतनी देर से जो मैं आपसे कह रही थी कि आपको प्राउड नहीं करना है, प्राइड को अगर आप रास्ते में लेके आएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। ओके, जय माता दी।